गुड आफ्टरनून टीचर्स, आप सबका आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन कर लिया है और कुछ टीचर्स हमें लगातार जॉइन कर रहे हैं। हम कुछ मिनट का इंतज़ार करते हैं, फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। और अभी भी हमारे साथ काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन किया है, तो मैं आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। एंड मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि गूगल फॉर्म का जो लिंक है, वो चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर किया गया है। गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल करें, इसी के थ्रू आपकी अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी टीचर्स से, गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म को ओपन कर लें एंड उसमें बेसिक डिटेल्स फिल करते हुए अपनी अटेंडेंस को मार्क करें। अटेंडेंस मार्क हो जाने के बाद बेसिकली आपका अगर गूगल फॉर्म फिल हो जाता है, तो आप डन में रिस्पॉन्स कीजिए जिससे कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच सके। आप चैट बॉक्स के थ्रू डन लिख के भी हमें शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है। तो रिक्वेस्ट है सभी टीचर्स से, गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के माध्यम से शेयर कर दिया गया है, दोबारा से किया गया है। आप प्लीज़ इसे क्लिक करते हुए अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। मैम ये चैट बॉक्स किधर है मैम? चैट बॉक्स सर, चैट बॉक्स के लिए आप अपना जैसे फ़ोन के आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे 3 डॉट का सर। 3 यस डॉट मैम। के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इन कॉल मैसेजेस का, राइट सर? यस मैम। उस पे आप क्लिक कीजिए, वही चैट बॉक्स है। अच्छा अच्छा, ओके यस मैम। सर, ओके, थैंक यू सर। और मैसेज को पिन कर दिया गया है, मतलब गूगल फॉर्म के लिंक को पिन है वो, तो आप सबको ईज़िली मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप फिल करें, अटेंडेंस मार्क करें एंड जब अटेंडेंस फिल हो जाए तो आप डन में रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। सर इसमें अटेंडेंस आई होप काफ़ी टीचर्स ने ऑलरेडी फिल कर दिया होगा गूगल फॉर्म का लिंक और इसके थ्रू अपनी अटेंडेंस को मार्क कर दिया होगा। तो प्लीज़ आप डन में रिस्पॉन्स करें जिससे कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच सके। गूगल फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया गया है, इसके थ्रू अपनी अटेंडेंस को ज़रूर मार्क करें। आप फिल कर दीजिए एंड डन में रिस्पॉन्स आप कर सकते हैं। एंड मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हमारे बीच में पटना रीजन के असिस्टेंट कमिश्नर रंजना मैम जॉइन कर चुकी हैं। मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका आज के इस सेशन में। मैम मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे प्लीज़ गुड आप मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप अनम्यूट करके अपने वर्ड से हमें मोटिवेट करें। ओवर टू यू मैम। Thank you, Pooja madam. Actually, I am new in this region. I have joined last year only Patna region. So even I am also not updated with the project inclusion. So I don't have much to speak on this. So it's up to you only. You only please carry on.
Thank you. ओके श्योर मैम, थैंक यू सो मच। आई होप आफ्टर द सेशन मैम फिर हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। ओके, सो मैं बाकी रिस्पेक्टेड टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप प्लीज़ गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए एंड अपने अटेंडेंस को मार्क करें। मैं चेक कर पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स के डन में रिस्पॉन्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच टीचर्स। ये कब देना है? आज देना है हमको। मैडम बोली कि 5 बजे आप हमको भेजिए। ओके, सो काफ़ी टीचर्स का डन में रिस्पॉन्स आ चुका है, मीन्स बहुत सारे टीचर्स ने गूगल फॉर्म के थ्रू अपने अटेंडेंस को मार्क कर लिया है। बट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी आप भी ज़रूर फिल करें एंड अपनी अटेंडेंस को मार्क करें। और आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि सेशन के दौरान आप सभी अपने माइक को म्यूट पर रखें, जिससे कि बैकग्राउंड नॉइज से सेशन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। परंतु अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, और सेशन के एंड में भी हम आप सबके डाउट्स को ज़रूर लेंगे। सो बेसिकली मैं पूजा श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आज आपके बीच जुड़ी हूँ। आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है, ये किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट करती है, कैसे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इन्हें सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे इनके साथ काम कर सकते हैं, कैसे इन्हें रेगुलर क्लासरूम में मैनेज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बेहतर रूप से डिस्कस कर रहे होंगे। पर इन सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ करंट स्टैटिस्टिक प्रेजेंट करना चाहूंगी कि बेसिकली ये स्टैटिस्टिक हमें करंट सिचुएशन को हमें शो करता है, वर्तमान स्थिति को दिखाता है। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं आपको बताना चाहूंगी, भारत में इंडिया में सेंसस हुआ था 2011 में, भारत की जनगणना हुई थी 2011 की बात मैं कर रही हूँ। तब ये पाया गया कि भारत में जो पीपल विद डिसेबिलिटीज की जो काउंट है वो है 26.8 मिलियन। और यही नहीं, यूनेस्को की भी एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें ये देखा गया जो डिसेबल चिल्ड्रन इन इंडिया है, जो अंडर 19 एज के हैं, वो 7.8 मिलियन है। अब अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं, अगर मैं एनडीटी की बात करूं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की मैं अगर बात करूं, तो भारत में हर 5 में से एक बच्चों को में पाया गया है कि इन बच्चों में 2 या 2 से ज़्यादा एनडीटी के केसेस देखे गए हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के केसेस पाए गए हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, एसएलडी की, तो हर भारत में नियरली ये देखा गया कि 12 में से एक इंडियन चिल्ड्रन में एसएलडी का केस पाया गया है। और अगर मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करूं, एएसडी की, ऑटिज्म की, तो 1.7 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक चिल्ड्रन ऐसे बच्चे हैं हमारे इंडिया में जिन्हें एएसडी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का केस देखा गया है। ये थोड़ा डिटेल में हमने बात की। और यही नहीं, इसकी वजह से क्या होता है, 5 ईयर के ओल्ड से जो नीचे बच्चे हैं, वो तो किसी भी, ऐसा पाया गया है कि वो थर्ड फोर्थ तो ऐसे बच्चे जो कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं है, मतलब उन्हें शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, जो कि हमारा एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है, वो उनका हनन हो रहा है बेसिकली, क्योंकि वो स्कूल या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये उस समय की बात है जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को ही आइडेंटिफाइड किया था, और तब के सिचुएशन की ये बात है। बट अब ये जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 है, इन्होंने 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर दिया है। तो आप ऑटोमेटिकली सोच सकते हैं टीचर्स कि ये काउंट कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। ये 2011 के काउंट मैंने स्टैटिस्टिक प्रेजेंट की थी और 2019 की, अब 2025 चल रहा है, प्लस एनडीटी का केसेस कितने इंक्रीज हुए होंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 7 आइडेंटिफाइड, अब 21 हो चुका है। तो आप जान सकते हैं कि ये जो करंट सिचुएशन है वो अब कैसी है और कितना ये काउंट इंक्रीज हो गया होगा।
ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बट आज हम सिर्फ कंसर्न एंड चैलेंजेस पे डिस्कस नहीं करेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बढ़ावा देती है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी। इन सभी के देखते हुए एनईपी जो 2020 है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, और इंक्लूसिव एजुकेशन ही इस चैलेंज, इस कंसर्न का एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करूं, अगर हम उसे अपने स्कूल या अपने इन्वायरमेंट पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसका हमें बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, और वो रहे ये फैक्टर, ये माइलस्टोन्स। तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन को अगर हम अपनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप होनी चाहिए टीचर और स्पेशल एजुकेटर के बीच। अगर हम इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ स्पेशल एजुकेटर पे छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि इन बच्चों का ग्रोथ हो, इन बच्चों का पूरी तरह से चेंजेस हो जाए या इन बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है रिस्पेक्टेड टीचर्स की स्पेशल एजुकेटर्स का जो काउंट है वो बहुत ही लिमिटेड है। जितने बच्चे हमारे पास है उसके मुकाबले स्पेशल स्कूल्स एंड स्पेशल एजुकेटर का जो काउंट है वो बहुत ही लिमिटेड है, और सिर्फ उन पे डिपेंडेंट होने से ये पॉसिबल नहीं है कि इन बच्चों का हम पूरी तरह से ग्रोथ कर पाए, इन बच्चों में इंप्रूवमेंट ला पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टीचर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स जब मिलजुल कर काम करेंगे, तब इन बच्चों का एक पॉजिटिव चेंजेस आपको इन बच्चों में देखने को मिले। एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होने चाहिए, टाइम टू टाइम एक्सपर्ट टीम का सपोर्ट होना चाहिए, टीचर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, सपोर्टिंग टीचर्स होने चाहिए। साथ ही साथ लास्ट माइल तक हम एक्सेसिबिलिटी प्रेजेंट कर सके, उनको प्रोवाइड कर सके, बहुत ज़रूरी है। और मल्टीलिंगुअल हमारा इंडिया जो है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोले जाते हैं, लैंग्वेज बैरियर ना हो, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज हमारे इंडिया में बोले जाते हैं, तो हम हर टेक्नोलॉजी के रूप में हम उन्हें सपोर्ट कर सकें। गवर्नमेंट इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसका एग्जाम्पल आज के सेशन में हम देख सकते हैं कि आज हम आपके साथ तभी जुड़ पाए हैं जब गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें मिला है, तब जाके हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और आज हम ये सेशन ले पा रहे हैं, आज हम ये बात डिस्कशन कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ टाइम टू टाइम टीचर्स की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए भी प्रोफेशनल कोर्सेज का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि टाइम टू टाइम टीचर्स एम्पावर हो सके, उनके अपस्किलिंग हो सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन होना चाहिए पेरेंट्स का। पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर है एजुकेशन का, जिसमें कि टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एनवायरनमेंट सब मिलकर एक साथ जब मिलजुल कर काम करेंगे, तो बच्चों में हमें एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट हम देख सकेंगे। तो ये जब मैंने पॉइंटर्स आपको बताया है, जब इन्हीं सभी पॉइंटर्स को हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन कवर करता है। अब प्रोजेक्ट इंक्लूजन की शुरुआत की अगर मैं बात करूं, तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, और तब ये प्रोग्राम आज की तरह डिजिटलाइज नहीं था। तब हम ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते थे, हम खुद टीचर्स तक जाते थे, उनकी 2-3 दिन की हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते थे, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था, और उस समय हम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हम गए थे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, और 20,000 से ज़्यादा टीचर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था। तो कई बार ना टीचर्स का कंसर्न भी हमें देखने को मिलता था कि मैम ये जो आप डिसेबिलिटीज़ के बारे में बता रहे हैं, ऐसा तो एक भी बच्चा हमारे क्लास में नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी टीचर्स कि डिसेबिलिटीज़ भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक जो हमें डायरेक्टली नज़र आती है, जैसे कि कोई बच्चा चल नहीं सकता या बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, ऐसे बच्चों को तो आप बहुत ही ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। बट अगर मैं दूसरे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की बात करूं, तो वो होती है इनडायरेक्टली, जो हमें नजर आती है इनडायरेक्ट डिसेबिलिटीज, जिसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें नजर आती हैं। हो सकता है बच्चा फिजिकल रूप से तो पूरा परफेक्ट हो, बट हो सकता है उसका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि एकेडमिक में इशू हो, एकेडमिक में परफॉर्मेंस उसका लगातार लो जा रहा हो सकता है राइटिंग में या रीडिंग में एक पैटर्न में बच्चा मिस्टेक करता हो सकता है सोशली ज़्यादा एक्टिव ना हो सकता है टिक के सीट में ही ना बैठता हो, यहाँ वहाँ भागता हो। कई बार ना ऐसे जब बच्चे हमारे क्लासरूम में हमारे आसपास होते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बच्चा बहुत ही शैतान है या बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तभी जानबूझ के ऐसा कर रहा होगा। बट हो सकता है टीचर्स कि बच्चे को कोई चैलेंज या कंसर्न है या प्रॉब्लम बच्चा कोई फेस कर रहा है जो हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं।
जब इन्हीं बातों पर हमने उन टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, तो वही टीचर्स जो कहा करते थे कि हमारे क्लास में तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, उन्हीं टीचर्स के द्वारा अपने क्लासरूम में से उन्होंने 18,000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जिन्हें उन्हें डाउट था कि शायद ये बच्चे भी एनडीडी के संभावित मामले हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के प्रोबेबली केस उनको लगा ये। एंड जब हमने उनका साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया तो हमने पाया 6,600 कंफर्म एनडीडी के केसेस। तो ये उस समय की बात है जब हम एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे। बट आप सबको भी पता है टीचर्स की 2020 में एक बहुत बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन आ गया था, जिसके बाद ये पॉसिबल नहीं था कि इस प्रोग्राम को हम ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर सके। एंड वो था कोरोना कोविड 19 पे ग्राउंड लेवल पे तो हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाया था। बट जैसे कि आप सभी टीचर्स ने पढ़ाना नहीं रोका, उसी प्रकार हमने भी इस प्रोग्राम को नहीं रोका, हमने इसे डिजिटलाइज्ड किया। तो जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज्ड किया तो हमने इसे 3 फेसेस में डिवाइड किया। सबसे पहले फेज 1, जहां हम टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद वो इतने केपेबल हो जाते हैं कि वो अपने आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा या स्टूडेंट ऐसा नजर आता है तो वो उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। तो वो पहुंच जाते हैं फेज 2 में, जहां वो बच्चों को ऐसे बच्चे अगर उनको नजर आते हैं तो उनकी वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग के माध्यम से अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब वो पहुंच जाते हैं फेज 3 में, जहां पे इंटरवेंशन प्लान्स एंड बहुत सारी स्ट्रैटेजीज शेयर की जाती हैं, जिससे कि उन बच्चों के साथ वो काम कर सके, उन बच्चों के साथ आगे जाके उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सके। तो ये इस तरीके से हमने 3 फेसेस में डिवाइड किया है। इन्हीं को आज हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 के बारे में। ओके, सो टीचर्स फेज 1 पे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज किया तो हमने अपना एक ऐप क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट इंक्लूजन एप्लीकेशन, जो बहुत ही इजीली आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो iOS यूजर है उनके लिए वेब लिंक है जो आपको शेयर किया जाएगा, एंड इस ऐप का लिंक भी आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जाएगा। ऑलरेडी आप सबके पास ये एप्लीकेशन होगा भी, हो सकता है आप में से कई टीचर्स ने कोर्स भी कंप्लीट कर रखा हो, तो इसी के बारे में आज छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप ऐप ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक कोर्स मिलेगा, एंड कोर्स का जो नाम है वो है लर्निंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। सो टीचर्स, जब आप इस कोर्स को ओपन करेंगे तो इसमें टोटल आपको 17 मॉड्यूल्स मिलेंगे, और हर मॉड्यूल में लगभग आपको 3 to 4 चैप्टर्स मिलेंगे, जो कि टोटली हमने ऑडियो वीडियो बेस्ड रखा है। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि बहुत ही एनिमेटेड इंटरेस्टिंग शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है, जिसका सैंपल मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इस कोर्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में बताया जाता है, स्पेशली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें आपको एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और भी बहुत सारे डिसेबिलिटीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ हमें पता है कि हम पूरे हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, है ना। तो इसमें भाषा बाधक ना बने कोर्स को करने में, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि लैंग्वेज बैरियर ना हो, इसलिए हमने इसे मल्टी लैंग्वेज में डिजाइन किया है। तो करेंटली अभी हमारे ऐप 8 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल होंगे हमारा कोर्स, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु एंड एसएमएस। बहुत सारे लैंग्वेजेस पे काम भी चल रहा है, जिसमें कि पंजाबी और भी लैंग्वेजेस पे, जो कि बहुत जल्द ऐप में आपको प्राप्त होंगे, आप उनका भी लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ हमें ये भी पता है कि आप में से कई टीचर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें रीडिंग करना बहुत पसंद है, जो खाली समय में पढ़ना पसंद करते हैं या ट्रैवल के टाइम में। तो मैं उन टीचर्स के लिए भी बताना चाहूंगी कि हमारे ऐप में वीडियोस के अलावा रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है, तो उनका भी आप रीडिंग मटेरियल के थ्रू भी आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसका भी सैंपल मैं आपको
आगे दिखाऊंगी। तो अब आपको ये कोर्स मिलेगा कैसे? तो जब आप ऐप ओपन करेंगे, कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1 है। आपको सबसे पहले यही कोर्स में एनरोल करना है। आप नीचे जो बाकी कोर्स देख पा रहे हैं, ये कब आप एक्सेस कर पाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा कोर्स वीडियो बेस्ड है जिसमें एनिमेटेड वीडियोस हैं। ये वो वीडियो का एक सैंपल है। प्लीज आप इस सैंपल को एक बार देख लीजिए, फिर सैंपल को एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। डिसलेक्सिया, स्थिति को समझना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आप सोच रहे होंगे कि हम इस स्तर पर पहुंचकर फिर से अक्षर सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं। आपके लिए ये सरल अक्षर है। इन 26 अक्षरों के भीतर आप स्वर और व्यंजन की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि ऐसा कर पाना सभी के लिए संभव नहीं है, तो जोया से मिलिए। जोया 6 वर्ष की है और उसे अक्षर वैसे नहीं दिखते जैसे हम और आप देखते हैं। उसे बस कुछ नाचती तैरती आकृतियां ही दिखती हैं। जोया के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनियों से जोड़ना और फिर उन ध्वनियों का शब्दों के साथ सम्मिश्रित करना बेहद कठिन काम है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती और न ही उनकी आवाज पहचान सकती है। इसलिए वो इसका अर्थ भी नहीं समझ पाती है। तो जोया की समस्या क्या है? जोया की स्थिति को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम अक्षमता है। इस स्थिति का सामना करने वाले छात्रों को भाषा की व्याख्या और प्रसंस्करण दोबारा प्रयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये स्थिति किसी व्यक्ति की पढ़ने, वर्तनी, लिखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इन छात्रों के पास एक सामान्य दृष्टि होने पर और अपने साथियों की तरह ही होशियार होने के बावजूद भी वे अपने शैक्षणिक जीवन में संघर्ष करते हैं। यहाँ डिसलेक्सिक छात्र के लिए एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो उसके व्यक्तिगत सीखने के अनुकूल तरीके से पढ़ा सके। वीडियो की इस श्रृंखला में हम डिसलेक्सिया वाले छात्रों के लिए कुछ शिक्षण रणनीतियों के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम उन सत्रों को आरंभ करें, हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि एक सहायक शिक्षण वातावरण कक्षा को डिसलेक्सिया के अनुकूल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक की विशिष्ट कठिनाइयों के प्रति समझ और एक छात्र के कक्षा में प्रदर्शन को प्रभावित कर पाने की जानकारी उस शिक्षक के लिए योजना बनाने और व्याख्या के साथ आगे बढ़ने का एक खाका तैयार करता है। अगले सत्र से हम उन रणनीतियों को सीखना शुरू करेंगे जिन्हें इस परिस्थिति वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए लागू किया जा सकता है। हमसे जुड़े रहें। सो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आई होप कि आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा कि किस तरीके से, कितने सिंपल भाषा में और कितने अच्छी तरीके से एनिमेटेड और बहुत ही शॉर्ट इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक को समझाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके के वीडियोस आपको हमारे हर एक चैप्टर में, हर एक मॉड्यूल के हर एक चैप्टर्स में मिलेंगे। एंड वीडियो बेस्ड ही हमारा कोर्स है, साथ ही ये रीडिंग मटेरियल भी है। ये रीडिंग मटेरियल का सैंपल्स है। ऐसे रीडिंग मटेरियल्स आपको हमारे हर मॉड्यूल के हर चैप्टर्स में भी मिलेंगे, तो इसके थ्रू आप कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जब आप इस कोर्स को करेंगे और आप अपना इतना इम्पॉर्टेंट समय, अपना इतना टाइम दे रहे होंगे, एफर्ट्स कर रहे होंगे, स्पेशली इन बच्चों के लिए, इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुछ कदम बढ़ा रहे होंगे, जिसके एक्नॉलेजमेंट के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम के द्वारा सर्टिफिकेशन का भी प्रोविजन रखा गया है। अब सर्टिफिकेट्स आपको कैसे प्राप्त होंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो मॉड्यूल के एंड में उस मॉड्यूल से रिलेटेड एक असेसमेंट आएगा। जब आप उस असेसमेंट को देंगे और अगर आपका स्कोर 50% या उससे ज्यादा आता है
तो आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव करेंगे एंड मॉड्यूल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। बट रिस्पेक्टेड टीचर्स, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है, अगर किसी भी कारणवश आपका स्कोर 50% से एक्सक्यूज कम मी रह मैम, जाता है। यस सर। मैम एक्सक्यूज मी जी सर, मैम, बताइए। जो अभी आप हाँ मैम, जो अभी आप सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं ना, उसमें टाइमिंग भी एक करवा दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कि ये ट्रेनिंग कितने हम्म। आवर्स का है, 1 आवर, 1 and 5 आवर्स, 2 आवर्स, नहीं नहीं 3 आवर्स। सर, मैं आपको बताना काइंडली इसको चाहूंगी। मेंशन करवा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं जी आपके सजेशन को समझ गई, बट ये ऑलरेडी मेंशन है सर, मैं वो आपको बताने भी वाली थी। बिल्कुल, मैं आप वेट कीजिए, जी मैं जी आपको जी जी। बताती हूँ उसके बारे में भी। यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो जैसा थैंक कि यू मैम। मैं जी, जैसा कि मैं आप सबसे कह रही थी कि जब आपका आपका जो स्कोर है वो किसी भी कारणवश 50% से कम रह जाता है, तो आपको दोबारा से रिवीजन करते हुए दोबारा से असेसमेंट देना होगा, क्योंकि तभी आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे बढ़ पाएंगे जब आपका स्कोर 50% से ज्यादा हो। एंड इसी तरीके से जब आप 17 के 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास टोटल 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हो जाएगा। 17 मॉड्यूल के बाद पूरे इस मॉड्यूल से रिलेटेड एक फाइनल असेसमेंट आता है, और सारे असेसमेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से होंगे, ऑप्शन बेस्ड है, ऐसा कुछ रिटर्न वाला नहीं है। तो जब आप फाइनल असेसमेंट देंगे तो उसमें अगर आपका स्कोर 60 to 75% के बीच में आता है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बट अगर आपका स्कोर 75% से ज्यादा आता है तो आपको अचीवर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट्स प्राप्त होंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि टाइमिंग मेंशन होना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे फाइनल सर्टिफिकेट्स, मतलब जो भी आपको मिलेगा, या तो कोर्स कंप्लीशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, दोनों में ही टाइम मेंशन है। 7 आवर का टाइम ड्यूरेशन मेंशन हमारे सर्टिफिकेट्स में, तो आप उसको भी आप डाउनलोड करके आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट्स आपको हमारे कोर्स के बाद प्राप्त होंगे। जब फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद आप मूव कर जाते हैं फेज 2 में। तो ये हमारे कुछ सैंपल्स है सर्टिफिकेट्स के, ये मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। इसी तरीके के सर्टिफिकेट्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस में डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स वो सब कुछ मेंशन है। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट्स आप सबको भी प्राप्त होंगे जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर द कोर्स मैं आपको बताना चाहूंगी आप फेज 2 में मूव करेंगे, जो कि हमारा आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग। क्योंकि कोर्स करने के बाद आपको एक बेसिक नॉलेज हो गई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की। अब आप इतने केपेबल हो गए हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो या ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो, तो आप उसे ऑब्जर्व करते हुए आप उसे मतलब आप उसे आइडेंटिफाई कर सकें। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आप उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे ऐप में है। स्क्रीनिंग के थ्रू आप उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग 1 जिसमें आप बच्चों के लिमिटेशंस को जान सकते हैं, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के अंडर जो मेंशन डिसेबिलिटीज है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू, उसमें कौन से डिसेबिलिटीज के शक पर है बच्चा या क्या लिमिटेशन है बच्चे में, वो आप स्क्रीनिंग 1 के थ्रू जान पाएंगे। प्रोफाइलर के थ्रू बच्चे में क्या क्वालिटीज है, क्या इंटरेस्ट है बच्चे का, बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, वो आप जान पाएंगे। एज अ टीचर्स आप सब बेहतर रूप से जानते होंगे कि अगर हम किसी बच्चे के साथ अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो जितना जरूरी बच्चे के लिमिटेशंस को जानना है, उतना ही जरूरी बच्चे की क्वालिटीज और स्ट्रेंथ को जानना भी है। इसलिए स्क्रीनिंग के माध्यम से हम इन दोनों बातों पर ही बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। साथ ही साथ फिर तीसरा हमारा है एडवांस स्क्रीनिंग, जिसके थ्रू आप डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि आखिर कौन से डोमेन में बच्चे को कंसर्न है या आखिर कौन से क्षेत्र में बच्चे को चैलेंजेस है। आप डीपली प्रॉब्लम को बेहतर रूप से एडवांस स्क्रीनिंग के माध्यम से जान पाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर किसी बच्चे को कंसर्न है तो वो स्क्रीनिंग 1 की रिपोर्ट में शो हो जाएगा। अगर कंसर्न नहीं है तो भी बता दिया जाएगा कि इस बच्चे में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है। तो आप अपने क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीनिंग तभी कंप्लीट माना जाएगा जब तीनों प्रोसेस आपका कंप्लीट हो, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। जब तीनों प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी जाके आपका स्क्रीनिंग कंप्लीट माना जाएगा, अनलेस
एक्सेप्शनल केस तब है जब अगर बच्चे में कोई कंसर्न ही नहीं है, तो वो बात अलग है। बट अगर बच्चे में कंसर्न है और आपने स्क्रीनिंग 1 पे ही छोड़ रखा है, तो वो केस आपका कंप्लीटेड नहीं माना जाएगा। अगर बच्चे में कंसर्न है तो आपको एडवांस स्क्रीनिंग तक पूरा स्क्रीनिंग करना होगा, तब जाके बच्चे की स्क्रीनिंग कंप्लीटेड माना जाता है। तो इन बातों पे भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये एक सैंपल्स हैं कि किस तरीके के स्क्रीनिंग के स्टेटमेंट्स होते हैं। इसी तरीके से स्टेटमेंट्स होंगे, आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना होगा एंड यस या नो में आपको आंसर करना होगा, ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे एंड इसी तरीके से स्क्रीनिंग आपको करनी होगी। अच्छे से ऑब्जर्व करके अच्छे से सबको स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि इसी के बेस पे एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। और जो हमारा स्क्रीनिंग टूल है वो कोई डायग्नोस टूल नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें लेबलिंग नहीं करना है कि इस बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है या लिखने में प्रॉब्लम है, इसे डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया है। इस तरीके से हम और आप लेबल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका अपना अलग प्रोसीजर होता है। वो अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने साइकोमेट्रिक असेसमेंट के थ्रू वो लेबलिंग कर सकते हैं, ना कि हम और आप। हम बस डाउट के आधार पर बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे। हमारा जो स्क्रीनिंग टूल है वो क्लास स्पेसिफिकली हमने डिजाइन किया है। तो हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है फाउंडेशन, जो कि क्लास 1 एंड 2, प्रिपरेटरी क्लास 3 to 5, मिडिल क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी क्लास 9 to 12। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग जो है हमारा क्लास स्पेसिफिकली डिवाइड है। और ये है रिपोर्ट्स कि इस तरीके के रिपोर्ट्स, ये स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स आपके पास हमेशा से ऐप में अवेलेबल होंगी। तो जब चाहे आप किसी बच्चे का रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, तो आप जब चाहे तब जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। रिपोर्ट्स में सब कुछ बता दिया जाएगा, जो भी बच्चे का कंसर्न है, रिफर करना है, रिकमेंडेशन है, जो भी है वो सब कुछ डिटेल में आपको रिपोर्ट्स में शो हो जाएगा। और ये रिपोर्ट्स आपको हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप सबने जब स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आप पहुंच जाएंगे फेज 3 में। फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, हमारा फाइनल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोर्स कर लिया, कोर्स के थ्रू आपको बेसिक नॉलेज प्राप्त हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज की। फिर आपने फेज 2 में अपने नॉलेज के आधार पर बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए उसे आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब फेज 3 में कि आखिर आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, कैसे क्या काम करना है, वो प्रोसेस में हम फेज 3 में इंटरवेंशन प्रोसेस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सब जब फेज 3 में पहुंचते हैं तो आपके ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं फेज 3 से रिलेटेड, जिसमें आपको फेज 3 इंटरवेंशन के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ आप किसी एक बच्चे के साथ, एटलीस्ट किसी एक बच्चे के साथ काम करने के लिए अलाउड होते हैं कि हाँ आप इस बच्चे के साथ काम करेंगे, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे से रिलेटेड इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान्स और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपको ऐप में मिलेंगे, वो भी इंडिविजुअल, हर एक बच्चे का डिफरेंट। तो इन स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए आप उस बच्चे के साथ काम कर पाएंगे। और खाली यही नहीं, मैं आप सबको बताना चाहूंगी हर टीचर्स के साथ हम मेंटोर प्रोवाइड करेंगे, मतलब बैच वाइज हम मेंटोर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि स्पेशल एजुकेटर्स हो सकते हैं या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि उन टीचर्स को हेल्प करेंगे बच्चों के साथ काम करने में। तो अगर किसी भी टीचर को इंटरवेंशन प्लान्स इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में कोई भी चैलेंज या कंसर्न आता है, तो वो उस मेंटोर के साथ डिस्कस कर पाएंगे, मेंटोर के साथ गाइडेंस ले पाएंगे, जिससे कि उन बच्चों के साथ काम करने में उनको कोई बाधा ना आए। पर जब धीरे धीरे जब टीचर्स आप बच्चे के साथ काम करेंगे, तो आपको धीरे धीरे उस बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हर बच्चे का डिफरेंट पेस होता है, हो सकता है कुछ बच्चों में आपको 15-20 दिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, हो सकता है कुछ बच्चों में आपको 2-3 महीनों में देखने को मिले, बट इम्प्रूवमेंट देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से इंटरवेंशन प्रोसेस हम जो स्टेज है वो आगे बढ़ता रहेगा। इस तरीके से जब आप ऐप ओपन करेंगे और इंटरवेंशन ऑप्शन आपको नजर आएगा ऐप ओपन करने पे, आप उस पर क्लिक करेंगे, तो जिन बच्चों की आपने एडवांस स्क्रीनिंग की है वो सारे बच्चे की लिस्ट आ जाएगी। जिस बच्चे के साथ आपको लगता है कि काम करना है आपको, या ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी काम करना है, तो आप उस बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे, तो उस बच्चे से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं वो आपको शो होने लगेगा।
आपको जिस कंसर्न पे पहले काम करना है आप उस कंसर्न पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से प्लान्स आपके सामने शो हो जाएगा। क्या कंसर्न है बच्चे का, क्या आपका गोल है, क्या अकोमोडेशन, क्या फ्लेक्सिबिलिटी हम क्लासरूम में ला सकते हैं, एंड स्टेप्स टू टीच, जिसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी। आप जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रैटेजीज आपको इम्प्लीमेंट करनी है। जो स्ट्रैटेजीज आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है उस बच्चे से रिलेटेड या अपने क्लासरूम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आप उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए बच्चे के साथ काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको ऐप में ही सब कुछ मिलेगा। और जब आपको मैंने बताया था कि बाकी जो कोर्सेस है वो कब आप एक्सेस कर पाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ ये जो फेज 3 है, जब आप फेज 3 में एंटर करते हैं तो जो बाकी मैंने आपको कोर्सेज के बारे में बताए थे, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, रीडिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज, हैंड राइटिंग प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज एंड मैथमेटिकल प्रोसेस एंड स्ट्रैटेजीज, ये सारे कोर्सेस आप यहाँ पे फेज 3 में एंटर करने के बाद एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि इन जो कोर्सेज में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ही शेयर्ड है, वो भी इनमें भी वीडियोस भी है। अब किस तरीके के वीडियोस है मैं उसका सैंपल भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ। Chapter 1 Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. सो टीचर्स, आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग और एनिमेटेड ही ये वीडियो भी डिज़ाइंड है, और ऐसे वीडियोस आपको हमारे बाकी कोर्सेज में भी नज़र आएंगे। और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हमारे कोर्सेज में दिए गए हैं जो कि आप अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये जो बाकी कोर्सेज है वो फर्स्ट कोर्स की तरह ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है या असेसमेंट है एंड सर्टिफिकेशन है। ये बेसिकली आपके सपोर्ट के लिए है कि आप जो कॉमन
चैलेंजेस आप सभी टीचर्स अपने क्लासरूम में फेस करते हैं बच्चों से रिलेटेड, तो उनके साथ आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सके या कैसे आप उन्हें डील कर सके, उनके बारे में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और ऐसे वीडियो बेस्ड डिजाइन और रीडिंग मटेरियल्स भी आपको उपलब्ध होंगे। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि तीनों फेसेस के बारे में मैंने आपको बेसिक जानकारी आपको दे दी है। अब आपकी जर्नी हमारी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ कैसी होगी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। सबसे पहले आप सबको कोर्स करना है, जहाँ पे आप सेंसिटाइज होंगे, आप में अवेयरनेस आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में आप जान पाएंगे। आइडेंटिफाई जानने के बाद आप पहुंच जाएंगे स्क्रीनिंग में, जहाँ बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जर्वेशन बेस्ड आप आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्रोफाइलर के थ्रू बच्चे में क्या क्वालिटीज है, क्या स्ट्रेंथ है, उसके बारे में पता लगा पाएंगे। फिर एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू डीपर अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा अच्छी तरीके से कौन से क्षेत्र में बच्चे को चैलेंज है या कंसर्न है, डीपली प्रॉब्लम को जान पाएंगे। प्रॉब्लम जानने के बाद बेहतर रूप से आइडेंटिफाई करने के बाद आप फेज 3 में पहुंच जाते हैं, जहां पे आप बच्चों के साथ इंटरवेंशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको एक अडॉप्शन, यहाँ पे अडॉप्शन से मतलब कोई फिजिकल अडॉप्शन से नहीं है, बल्कि यहाँ पे अडॉप्शन से मतलब ये है कि इस बच्चे को मेरी हेल्प एंड नीड की जरूरत है, इस बच्चे को चैलेंजेस है, कंसर्न है, आज से इस बच्चे के साथ काम करने की शुरुआत या जिम्मेदारी मेरी है। इस तरीके से आप अडॉप्ट करेंगे कि हाँ, इस बच्चे के साथ सबसे पहले मुझे काम करना है। और इस जर्नी में आप बिल्कुल अकेले नहीं है, इसमें प्रोजेक्ट इंक्लूजन आपको सपोर्ट करेगा। बहुत सारे इंटरवेंशन प्लान्स आपको इंडिविजुअल आपको ऐप में ही मिलेंगे, जिसका इम्प्लीमेंट करते हुए आप बच्चे के साथ काम कर पाएंगे और धीरे धीरे आप बच्चों को में इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। जो इम्प्रूवमेंट आप धीरे धीरे देखेंगे, हम नहीं कहते कि हमें एकदम वास्ट इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट आप बच्चे में ला पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो भी एक आपकी सक्सेस स्टोरी है कि पहले बच्चे इस लेवल पे था, फिर आपने बच्चे के साथ काम करने की शुरुआत की, काम किया, एंड इस बच्चे में ये चेंजेस आया। तो वो बिफोर आफ्टर का जो चेंजेस है, वो आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, जो आप हमें शेयर करेंगे और हम इसे पब्लिश करेंगे, बाकी टीचर्स तक पहुंचाएंगे, उन्हें भी मोटिवेट करेंगे कि जिस तरीके से आप इन बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी कर सकें। तो इस तरीके से बहुत लंबी जर्नी है आपके साथ हमारी, जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है। और आई होप कि आप सबका सपोर्ट हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं अब आपको बहुत ही प्राउडली आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक हमने 3.5 लाख से भी ज्यादा टीचर्स को ओरिएंटेड कर दिया है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, सेंसिटाइज कर दिया है, और 1,49,000 से ज्यादा टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप में रजिस्टर्ड भी कर लिया है। 1,14,000 से ज्यादा टीचर्स ने कोर्स को ओपन कर लिया है, कोर्स में रजिस्टर कर लिया है एलएमएस में, एंड 54,000 से ज्यादा टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। और ये जो काउंट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से कई टीचर्स ने ऑलरेडी कोर्स कर रखा होगा या ऐप डाउनलोड कर रखा होगा। जिन्होंने नहीं किया है, आप प्लीज ऐप को डाउनलोड करें, इसका लिंक आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो iOS यूजर है, उनके लिए वेब लिंक शेयर कर दिया जाएगा। हमारा जो ऐप है वो आप 24 आवर एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो, अगर आपने मिनिमम आधा घंटा भी इस कोर्स को दिया, तो आप 8 to 10 डेज में इजीली कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, आप जरूर कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस भी नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होंगे इस प्रोग्राम की, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि टीचर्स का स्किल में डेवलपमेंट हो, अपस्किलिंग होती रहे। हम ज्योग्राफिकल इंक्लूसिविटी पे भी पूरा हम जोर दे रहे हैं कि पूरे इंडिया के कोने कोने तक हम पहुंच सके, हर स्कूल तक, हर एक बच्चे तक, हर एक टीचर्स तक हम पहुंच सके। टीचर्स को हम मोटिवेट कर सके, उनको एम्पावर कर सके, उन्हें सेंसिटाइज कर सके। और एजुकेशन ऑफिसर्स को भी सेंसिटाइज किया जाता है, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ टीचर्स ट्रेनिंग के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाती है। क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं बेसिकली, वो किसी एक या दो स्किल्स में बहुत ज़्यादा वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। बट हमारे कोर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त है, नॉलेज प्रोवाइडेड है। तो इससे क्या होता है, स्पेशल एजुकेटर्स का भी एक स्किल डेवलपमेंट हो जाता है। साथ ही साथ पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन पे भी काम चल रहा है कि पेरेंट्स मोटिवेट हो।
उनका सपोर्ट भी हमें मिले। पर्सनलाइज इंटरवेंशंस जो प्लान्स हैं वो इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान्स हमारे ऐप में अवेलेबल है, जिससे कि हर बच्चे का डिफरेंट इंडिविजुअल प्लान्स है उसके कंसर्न्स के अकॉर्डिंग। तो जब चाहे टीचर्स वो ऐप में जाके ओपन करके इंटरवेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड टू एंड सपोर्ट पर हम जोर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ टीचर्स को सेंसिटाइज किया और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने वहीं छोड़ दिया। आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चे के साथ कैसे क्या काम करना है, उसके साथ किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंट करना है, वो सब कुछ हम इस बात पे भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल इंक्लूजन पे जोर दिया जा रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन पे बढ़ावा मिले, इंक्लूसिविटी आए, इस पे हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से जोर देता है। तो इन सारे पॉइंटर्स को कवर करता है प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम। अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट बात पे हम आते हैं जी। दिलदेव सर, आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो ओके म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स पे हम आते हैं, की रोल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। बेसिकली आप सब अपने रीजन से, आप अपने रिस्पेक्टेड स्कूल से आप एज अ कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं। आप सबका एज अ कोऑर्डिनेटर क्या रोल है, आपका क्या काम है, या आपके क्या आपको क्या करना है, इसके बारे में अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप सबको ये इंश्योर करना है कि आपके स्कूल में सभी टीचर्स के पास पीआई ऐप, प्रोजेक्ट इंक्लूजन एप्लीकेशन डाउनलोडेड हो। डाउनलोड होने के बाद उन्होंने उनमें रजिस्ट्रेशन भी कर दिया हो, पीआई ऐप में अपने आप को रजिस्टर्ड किया हो। रजिस्टर करने के बाद 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कोर्स है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1, जिसमें 17 मॉड्यूल्स है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको डिस्कस किया आपके साथ। तो वो कोर्स सभी टीचर्स ने आपके स्कूल से कंप्लीट किया हो। 8 to 10 डेज में जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया, आप इंश्योर करें कि वो 8 to 10 डेज में कंप्लीट करें, पर सभी को इस कोर्स को कंप्लीट करना है। इसके साथ वो जब फेज 2 में मूव करे तो मिनिमम 5 बच्चों की स्क्रीनिंग सभी टीचर्स को करनी है अपने क्लासरूम में से। जो भी बच्चे उन्हें ऐसा नजर आए जिन्हें उन्हें लगता हो कि शायद इन बच्चे में कंसर्न या चैलेंज है, तो उन बच्चों की वो स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और मिनिमम 5 बच्चों की स्क्रीनिंग सभी टीचर्स को करनी है, ये भी आपको इंश्योर करना है। साथ ही साथ जब आप स्क्रीनिंग करके वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कोर्स और स्क्रीनिंग उनको कैसा लगा, वो टेस्टिमोनियल वीडियोस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, टीचर्स का फीडबैक वीडियोस, कि उन्हें कोर्स या प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम कैसा लगा, क्या बेनिफिट हुआ, वो कैसे प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम से किस तरीके से उन्हें फायदा पहुंचा, या कुछ सजेशंस उनके हैं, फीडबैक्स हैं, तो वो आप ऐसा वीडियो फॉर्म भी हमें हमारे व्हाट्सएप पे, हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरवेंशन प्लान्स जो अवेलेबल है ऐप में, इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान्स, उन्हें वो इम्प्लीमेंट करें, ऐप को ओपन करें, इंटरवेंशन प्लान्स पे क्लिक करें, स्ट्रैटेजीज को समझे और इम्प्लीमेंट करें, वो भी आपको, ये भी इंश्योर आपको करना है। साथ ही साथ सक्सेस स्टोरीज उनकी, जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे उनको चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वो उनकी एक सक्सेस स्टोरी है, वो भी आप उनका हम तक शेयर करें। बेसिकली कि पहले बच्चा किस लेवल पे था, फिर उन्होंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज की, और फिर बच्चे में क्या उनको चेंजेस दिखा, बेसिकली बिफोर आफ्टर, वो हम तक शेयर करें सभी टीचर्स, वो आपको ये भी इंश्योर करना है। तो इन सभी जो बातों पे जो मैंने आपको बताया, इन सभी बातों पर आपको फोकस करना होगा कि आपके स्कूल से 100% पार्टिसिपेशन हो। कोई भी टीचर्स को डाउट या कंसर्न हो, आप उनको हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट मेल आईडी शेयर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और डाउट क्लियरिंग सेशन का भी लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मैं वो सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगी। साथ ही साथ आप एज ए पिलर होंगे, क्योंकि आपके साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएटेड है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं है, आपको उसका लिंक एंड क्यूआर कोड मैं आपको शेयर करूंगी, आगे जाके आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम वीकली रिपोर्ट्स भी शेयर करते रहेंगे कि आपके स्कूल का आखिर क्या स्टेटस है, टीचर्स ने कोर्स किया है, कौन से टीचर्स ने कंप्लीटेड किया है, नहीं किया है, वो आपको इंफॉर्मेशन रहे। इसलिए हम उन ग्रुप्स में ही सारी डिटेल्स एंड रिपोर्ट्स शेयर करेंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी है, ऑलरेडी कुछ टीचर्स के पास होंगे। अगर नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नंबर को सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट या कंसर्न हो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और रिस्पॉन्स जो है वो वर्किंग डेज में 9 to 5 PM मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको मिल जाएगा। बट डाउट या कंसर्न आप कभी भी अपना रख सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये प्लीज आप शेयर कर सकते हैं बाकी टीचर्स तक भी, जिससे कि किसी भी टीचर्स का आपके स्कूल्स में से कोई भी डाउट हो तो वो हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सके। और ये रहा वो क्यूआर कोड, ये व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। तो जो टीचर्स अभी तक हमारे बीच में ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप प्लीज इसे स्कैन करते हुए अपने आप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसी ग्रुप में आपके स्कूल्स के जो रिपोर्ट्स हैं वो शेयर किए जाएंगे कि क्या करंट स्टेटस है आपके स्कूल का, कितने टीचर्स ने कोर्स किया है, या कितने टीचर्स को अभी कौन से मॉड्यूल पे वो अटके हुए हैं या पेंडिंग है उनका, वो सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन इसी ग्रुप्स में शेयर किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इसे स्कैन नहीं कर सकते, साथ ही लिंक भी आपको शेयर कर दिया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लिंक पर क्लिक करते हुए भी अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, पर इसे स्कैन करते हुए भी कर सकते हैं। इसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल्स, आज के सेशन के रिकॉर्डिंग, इवन आज के जो ऐप का लिंक, वेब लिंक, डाउट क्लियरिंग सेशन का लिंक, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, सपोर्ट मेल आईडी, सारी डिटेल्स आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इसे स्कैन करते हुए अपने आप को हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लें। और आपके स्कूल का क्या स्टेटस है वो हम रिपोर्ट्स भी इसी ग्रुप में आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपने अपने आप को ज्वाइन कर लिया होगा इस ग्रुप में। और ये ऐप का क्यूआर कोड है, आप प्लीज इसे स्कैन कर लीजिए। इससे आप ऐप को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो हमारे बीच iOS यूजर हैं या जो डेस्कटॉप में ऐप को यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए वेब लिंक है। वेब लिंक भी आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर कर दिया जा रहा है, तो आप वेब लिंक पर क्लिक करते हुए भी इजीली आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इसे अभी स्कैन नहीं कर सकते तो इस वाले टीचर्स हो सकता है कि आफ्टर द सेशन आपका कोई डाउट या कंसर्न हो, या हो सकता है अब बाद में जाके कोई आप जब ऐप ओपन करे या कोर्स कंप्लीट करे कोई डाउट या कंसर्न आए, तो आप हमारे ऐसे सिचुएशन में डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होता है, जिसका लिंक भी हमेशा सेम रहता है। आप लिंक को भी हमेशा कहीं पे अपने पास सेव रख सकते हैं, और ये सारे लिंक्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ती है, जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं। तो कोई भी डाउट या कंसर्न हो आप इसमें जुड़ के पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट किया जाएगा। मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे हर वीक होता है, तो कोई भी डाउट या कंसर्न हो आप इसमें जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी आप में से अगर किसी टीचर का कोई भी डाउट या कंसर्न है, आप अभी भी पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। हेलो मैम। हेलो सर, जी राहुल सर। संजय विद्यालय मुजफ्फरपुर से राहुल एज ए पीआरटी प्राइमरी टीचर। जी आपसे एक ऐसा था मैम कि जहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप है उसमें अगर अवेलेबल कोर्सेज में जाया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1 जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट करा था। और यस सर। सेकंड में जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अदरवाइज थर्ड में रीडिंग प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज एंड राइटिंग प्रोसेसेस, इवन 5 जो जी प्रोसेस उसमें इनरोल का बस ऑप्शन है। और इस इनरोल पे अगर क्लिक करा जाए तो वो फिर इनरोल हो नहीं पा रहा है, तो क्या वो प्रोसेस जी अवेलेबल नहीं है? नहीं मैं आपको जी मैंने जैसे कि मैं आपको बताया था कि बाकी जो कोर्सेज है वो आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप फेज 3 में मूव करेंगे। तो ऐसा हो सकता है सर कि आपने स्क्रीनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं की होगी, तभी बाकी कोर्सेज को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले स्क्रीनिंग आपको कंप्लीट करना होगा, तब जाके आप फेज 3 में मूव करेंगे एंड वो बाकी कोर्सेज भी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो 1 के अकॉर्डिंग तो मैंने जो भी मैम खोज पाई 100% कंप्लीशन मेरे को दिखा रहा है ऐप में, है ना? ओके जी। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग में मतलब बच्चों का
जो भी है, ये जो भी टीचर्स है, ये 1 2 3 स्टेजेस जो आपने बताया जिसके बारे में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक जाकर के सेकंड इनरोल नहीं होगा, है ना? जी आपको तो पहले बाकी स्क्रीनिंग कोर्सेज, कंप्लीट करना होगा, एडवांस स्क्रीनिंग तक। जैसे ही आपने ओके एडवांस स्क्रीनिंग तक एक बच्चे की स्क्रीनिंग कर ली, आपके पास वो जो बाकी कोर्सेज है वो एक्सेस हो कर पाएंगे आप तब ओके, जाके। तो ऐसे ही सारे कोर्सेज के साथ होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, फिर सारे कोर्सेज, बाकी जो सारे कोर्सेज है वो सब एक्सेस कर पाएंगे आप तो वंस जब पांचों, आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट कर ली तो। हाँ जी हाँ जी, तो ये 5 कोर्सेज है, उनका मतलब सेम जो क्राइटेरिया वही है कि जैसे फर्स्ट आपने करा वैसे ही पास करना है और करवाना है ना? जी, पहले कोर्स आपको बस अभी आप एक्सेस कर पाएंगे, एंड जैसे हाँ जी, आपने स्क्रीनिंग कंप्लीट किया तो बाकी कोर्सेज आपके पास एक्सेस हो पाएंगे। पर ओके ओके, बाकी तो ये कोर्सेज आपके फर्स्ट कोर्स की तरह नहीं है सर, कि बहुत सारे हाँ मॉड्यूल्स जी है हाँ या जी, वो तो असेसमेंट ये, है। हाँ, हाँ जी हाँ जी। वो उसमें तो बस बहुत सारी ये जो है स्ट्रैटेजी आपने जो, शेयर्ड है। ओके ओके मैम, तो ये जो आपने जो डेट दिया है, टाइम दिया है कि इन 8 डेज, तो ये पांचों कोर्सेज जो है ये विद इन 8 डेज के करने हैं टीचर्स को? नहीं, ऐसा नहीं है वो ना? जो टाइम था वो फर्स्ट सेंड कोर्स मी के लिए गूगल था। शीट। वो फर्स्ट कोर्स के लिए टाइमिंग था, जो कि 8 से 10 दिन में 17 मॉड्यूल करना है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बट विद जो स्क्रीनिंग। बाकी कोर्सेज हैं वो आप जब चाहे अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरवेंशन प्लान्स के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इतने टाइम में इंटरवेंशन प्लान्स कंप्लीट करना है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे के साथ काम करने का डिफरेंट प्रोसेस होता है, डिफरेंट पेस है, तो टाइम डिफरेंट डिफरेंट हर बच्चे का लग सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप कीजिएगा, बट जो प्लान शेयर्ड है आप उसे एग्जीक्यूट जरूर कीजिएगा, इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा सर। यस सर, थैंक यू सर। Ma'am, जी, यस वंशिका मैम, आप कुछ कहना चाहते yes, हैं? ma'am. Myself Vanshika. I'm from KV Rao, Pusa. हम्म। I have a confusion regarding like it is mandatory for all the teachers that they have to यस complete the screening test. They have to complete all the phases, phase one, यस phase three, and यस मैम, afterwards they will be accessible to complete the courses, right? यस मैम, ये कोर्स एंड ये सिर्फ स्क्रीनिंग है वो सभी टीचर्स को करनी है। कोर्स तो सभी के लिए है, इवन जो आर्ट टीचर्स हैं, जो हमारे म्यूजिक टीचर्स है उनके लिए भी है, बट जो स्क्रीनिंग है वो आर्ट टीचर म्यूजिक टीचर्स के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो उनकी कंप्लीटली चॉइस होगी। अगर उनको ऐसा बच्चा नजर आता है तो वो उनकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं, उनके लिए मैंडेटरी नहीं रखा है। पर बाकी जो टीचर्स है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट हो, पीआरटी हो, या फिर सारे सभी टीचर्स को स्क्रीनिंग करना है। ओके So, वंशिका, ma'am, आई होप क्लियर। is this compulsory for as a principal? यस यस निधि मैम, क्या ये प्रिंसिपल के लिए भी कंपलसरी है? प्रिंसिपल भी कर सकते हैं जी, प्रिंसिपल को भी कोर्स करना है, हेड टीचर्स को भी कोर्स करना है, बट स्क्रीनिंग उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, उनकी कंप्लीटली Okay, चॉइस है। okay, ma'am. Thank you. थैंक यू सो And मच। ma'am, to complete the screening, it is mandatory that कि उसमें 5 screening होनी चाहिए students की, मतलब 5 students की हाँ, screening होनी मिनिमम चाहिए। 5 स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैंने जैसे कि स्क्रीनिंग के टाइम पे बताया, अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो भी बता दिया जाएगा, अगर बच्चे में कंसर्न नहीं है तो भी बता दिया जाएगा। तो अपनी क्लैरिटी के लिए भी एक स्क्रीनिंग आप कर सकते हैं। बिल्कुल आपको मिनिमम 5 स्टूडेंट्स की, एंड पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है, क्योंकि कई टीचर्स कई बार पूरे क्लास की कर देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो बच्चे में आपको डाउट नजर आए या लगे डिफरेंट है, या हो सकता है सोशली कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, या एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार लो जा रहा हो, या हो सकता है कि बच्चा टिक के सीट में नहीं बैठता हो, राइटिंग में प्रॉब्लम हो, रीडिंग में, ऐसे बच्चों की आप स्क्रीनिंग कीजिएगा। ऑब्जर्व करते हुए आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। And ma'am, ओके। in the advanced screening, हम एक हम्म। बच्चे की कर सकते हैं। नहीं, एडवांस जिन 5 बच्चों की भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि किसी एक ही बच्चे की आप एडवांस स्क्रीनिंग कर सकते हैं। जो भी बच्चे आपको नजर आते हैं अपने क्लास में, ऐसे चैलेंजेस हैं जिस बच्चे को आपको लगता है ज्यादा डिफिकल्टीज है या ज्यादा ध्यान देने की नीड है, ऐसे बच्चों की आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और स्क्रीनिंग तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपका एडवांस स्क्रीनिंग तक स्क्रीन्ड हो बच्चा। ओके मैम, Okay ma'am. Okay. स्क्रीनिंग के 3 पार्ट्स है ना, स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग। जब तीनों कंप्लीट होंगे तब जाके आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीट मानी जाएगी।
और मैम स्क्रीनिंग के बाद ही क्या वो सर्टिफिकेट्स की जो बात की जा रही है कि टीचर्स को जो 7 आवर का जो जैसे कि सर्टिफिकेट मिलेगा वो स्क्रीनिंग के बाद ही मिलेगा मैम? नहीं, वो कोर्स के बाद है। वो सबसे पहला कोर्स जो के आपने बाद है। कोर्स, हाँ, 17 मॉड्यूल का जो कोर्स है हमारा, लर्निंग डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट लेवल 1, उस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल असेसमेंट के बाद जो सर्टिफिकेट्स आता है, तो उसमें आपको मेंशन मिलेगा सर। ओके मैम, तो 5 कोर्सेज जो यहाँ पर शो हो रहा है नहीं, मैम, बाकी, तो ये हाँ, बाकी बाकी कोर्सेज के लिए कोर्सेज नहीं है 36? नहीं, बाकी बस जो एक ही रिमेनिंग 36 कोर्सेज है उसके लिए नहीं है, पिछले क्योंकि ओके मैम। तो प्रीवियस उसमें सेशन में जैसे मेरा 23 में ही कंप्लीट हम्म, है ये मॉड्यूल प्रोजेक्ट अच्छा, इंक्लूजन का। मैं दूसरे ओके, रीजन में था, उसके बाद ट्रांसफर होकर के मैं पटना रीजन में हूँ। तो जी, रांची रीजन में ये कंप्लीटेड है ऑलरेडी। मैंने 23 दिसंबर से पहले ही कर लिया इसको। ओके। तो वहाँ पर सर्टिफिकेट मेरा जनरेटेड है, तो अभी अगर मैं स्क्रीनिंग करूंगा तो क्या सर्टिफिकेट जनरेट होगा नहीं, या न्यू स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट का मिलेगा? कोई सर्टिफिकेट नहीं है सर। स्क्रीनिंग बेसिकली एक टूल है जो आपके सपोर्ट के लिए बनाया गया है, कि आपको अगर अपने आसपास ऐसा कोई बच्चा नजर आता है तो आप आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए स्क्रीनिंग का टूल बनाया गया है। बेसिकली कोई कोर्स नहीं है, इसलिए इसका कोई सर्टिफिकेट्स नहीं है। तो अगर आपने पहले कर रखा है तो आपके पास जो पहले जनरेटेड सर्टिफिकेट है वही आपका सर्टिफिकेट है। अब आप दोबारा कोर्स नहीं करेंगे और ना ही आप दोबारा सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। एनी अदर हेलो डाउट टीचर्स? मैम, वंस यस मोर सुमित्रा मैम। मैम। मैम यस मैम। मैं बात कर रही थी कि मैं कभी अररिया से हूँ। मैंने पहले ही स्क्रीनिंग कर लिया है 5 बच्चों का, जो आपने ओके। एडवांस के बारे में जो बताया। तो अब यस मेरा जो मैम, है जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इंटरवेंशन की ओर मूव बिल्कुल। करूंगी मैं। यस मैम, उसके बिल्कुल बाद मैम। जो सर्टिफिकेशन का आपने जो बताया, मैंने फिर दोबारा से मुझे नहीं करना होगा ना? नहीं, मैं ये जानना दोबारा चाहती कोर्स नहीं करना होगा आपको। हूँ। स्क्रीनिंग आपने ऑलरेडी 5 बच्चों की कर रखी है, ठीक है। अगर आपको कोई और बच्चा जी नजर आए तो वो आपकी चॉइस, आप कर सकते हैं। बट जी अब मैम, आप मतलब इंटरवेंशन प्लान्स पे काम कीजिए। हाँ, इंडिविजुअल मिनिमम इंटरवेंशन 5 है प्लान्स और उसके ज्यादा हम कर सकते हैं, कर लेकिन अब सकते हम हैं अगर ऐसा बच्चा इंटरवेंशन की ओर नजर मूव आए। कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके अब मैम। इंटरवेंशन प्लान्स आपको आपके साथ शेयर होंगे ऐप में, आप उसे ओपन कीजिए। ओके आप जिस बच्चे के साथ आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरी है काम करना, आप उस बच्चे को जी। सिलेक्ट करते हुए उस बच्चे के साथ जो स्ट्रैटेजीज़ शेयर्ड है, आप उसे इम्प्लीमेंट हुँ। करना स्टार्ट करें। धीरे-धीरे आपको इसके लिए चेंजेस मैम देखने को 1 बच्चे मिलेगा। को लेना है, मिनिमम 1 बच्चा कर हाँ, सकते एक हैं, टाइम पे एक बच्चे के मैक्सिमम। साथ आप काम करना शुरू कीजिए। आप जी, फिर आप चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जी मैम, ओके। हेलो थैंक यू मैम। मैम। यस, थैंक हेलो यू सर। मैम। यस, यस सर। हेलो मैम। मैं केवी सोनपुर जी सर, धर्मेंद्र कुमार मैं बात करना चाहता हूँ मैम कि बिल्कुल मैंने बताइए। पहले 4 बच्चों का ट्रेनिंग किया था मैम, लेकिन अच्छा। 2 बच्चा जो है टीसी लेकर के यहाँ से चला गया, मेरे विद्यालय से चला गया। तो हुँ। क्या मैं और कुछ बच्चों का कर सकता हूँ क्या बिल्कुल, स्क्रीनिंग? जैसे कुछ बच्चा बिल्कुल कीजिए जैसे सर। आपके पास जो आपने आपने कहा कि आपने 4 बच्चों की स्क्रीनिंग की थी, राइट सर? 2 बच्चों का आपकी टीसी हो वॉइस गया, क्लियर नहीं है जैसे सर। चला गया। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं? और बच्चों अगर अगर वो स्कूल से चले गए हैं, कोई बात नहीं, वो आपके रिकॉर्ड में रहेंगे। अब अगर वो किसी और स्कूल में गए हैं और वहाँ का कोई टीचर उनको स्क्रीन करने की कोशिश करता है, तो आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगा कि इस बच्चे की वो ट्रांसफ़र चाहते हैं आपसे। आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तब जाके वो बच्चा आपसे उस टीचर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक अच्छा वो वो ट्रांसफर रिक्वेस्ट नहीं करना आता है है आपके पास, वो आप ही के अंडर जी। रहेगा बच्चा, वो आप ही के रिकॉर्ड में रहेगा, उसे आप वैसे ही रहने दीजिए। साथ के साथ अगर आपके आस-पास ऐसा कोई बच्चा है, तो प्लीज़ आप उन्हें भी स्क्रीन करें, उनके साथ आप काम करें। नहीं, मेरे मेरे ही क्लास में 1-2 बच्चा और ऐसा उसका सिम्पटम्स बिल्कुल। दिख रहा है, जैसे कि आपने बताया ना डिसेबिलिटी का जो 2 टाइप्स है उसमें डायरेक्ट तौर से जैसे सिंपल दिख रहा है, से सिम्पटम्स दिख रहा है कि बच्चे जो है सीट पर सही से नहीं बैठते हैं, जी, इधर-उधर जी, करते जी। हैं। जी, तो जी, ऐसे जी। बच्चों को हम थोड़ा उस पर बिल्कुल काम कीजिए करेंगे, सर। उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे और वही तो उसका तो जी। स्क्रीनिंग ज़रूरी है ना मैम? जी, बिल्कुल सर आप कीजिए। यस सर, आप कर सकते हैं। ओके, जी, यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। और कोई डाउट किसी टीचर का? और किसी टीचर का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सुमित सर आपने अनम्यूट किया हाँ है। मैम, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। जी सर बताइए। हेलो। हाँ जी सर बताइए। ये कब तक करना है? जो जो टीचर नहीं किए हैं, जैसे 8 हम से लोग तो 10 बहुत दिन में पहले कर सर। चुके थे मैम, अक्टूबर नवंबर में। 8 से 10 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है सर।
जो कंप्लीट कर संबंधित लिया जो है टीचर मैम उसके बचे हुए लिए वो 8 से 10 दिन के अंदर कर ले। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो तो आगे प्रोसेस करेंगे स्क्रीनिंग के साथ या फिर इंटरवेंशन प्लान्स अकॉर्डिंग कि वो कौन से प्रोसेस पे है अभी। बट जिन्होंने कोर्स अभी तक कंप्लीट जी। नहीं किया है उनको 8 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। आप सब कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप अपने स्कूल में सभी को इन्फॉर्म कीजिएगा कि सभी टीचर्स पीआई ऐप को करते डाउनलोड हैं करें, बट करना कोर्स नहीं कंप्लीट चाहता करें। है। एक आप मैम आर थ्रू लेटर निकलवा दीजिए। आप जैसे अभी जैसे आज मीटिंग का लेटर निकलवाए हैं ना कि आज इतने बजे से मीटिंग होगा, ऑनलाइन मीटिंग, उसी ढंग का कुछ एक लेटर निकलवा दीजिए तो बेहतर रहेगा। हेलो। Pooja madam, I would like to interfere. Pooja madam. I yes, Pooja ma'am, can you listen? yes, yes, Pooja please. ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. I'm As per requesting all the the teachers, letter, please as note per the my. letter received from your office, it was mentioned that by 30th April, courses should be finished by 30th April. Are you aware of this, Pooja ma'am? Yes, ma'am. Can you please repeat, ma'am? As per the letter received from your good office, it was mentioned that the courses, the screening should be finished by 30th April. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, like you are saying that it should be completed within 8 to 10 days, and the letter says the screening should be completed by 30th April. These two things are contrary to each other. So, just I want a clarification from this one. You can send the mail or letter to us if you are extending the date. Otherwise, in the yesterday mail, it was written that the screening, the course completion should be completed by 30th of April. Please get a Okay. clarification of it Okay, and then ma'am. send the mail about Okay. it. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, So ma'am. I think we should wind up now. And I'm very much thankful to Miss Pooja. She has very well explained each and every details of the project inclusion. What is it? What are the data collected based on the disability of the children and how they are working on it, how they have planned, what is their map, their route map. Everything she has explained very well. The 3 phases also, and how to complete the 17 courses, 17 modules, and then sensitization, everything, screening, everything she has explained very well. Thank And you, I think, ma'am. Miss Pooja, you are really an asset for your company for which you are Thank you so working. much. Okay. Thank you, ma'am. So I hope the teachers also they have cleared the concept and they've cleared the doubt also, as many questions were put up by the teachers because last year those teachers who were coordinator about 4 to 5 have been posted out, some are changed also. So it was really a very healthy and fruitful interaction with the coordinators of Patna region. So thank you, Pooja madam, and all the teachers who are coordinators. The only one doubt is there that you please send a mail regarding the Yes, ma'am. completion of the date, the Sure, last ma'am. date of. Sure, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Thank Pooja you madam, so and much, thank ma'am. you to all the teachers who have joined together as a coordinator. Thank you. Thank you so much, teachers. Thank you. मैम Thank you so much, ma'am. Yes, मैम yes, थैंक यू मैम मैम। मैम कोई Ma'am, I have a doubt, ma'am. yes, yes. मैम इसके बाद भी कोई मीटिंग Hello. होगी क्या? एक-एक करके आप डाउट Hello. yes, yes, मैम Swati ma'am. Ma'am, I want to just ask you that can we make a WhatsApp group of the coordinators of all the school in the Patna region so that we can coordinate, ma'am? Can you please repeat, ma'am? Your voice is not clear, ma'am. Ma'am, can we make a WhatsApp group for the coordinators of Patna region मैम so बना that हुआ we है can मैम get the व्हाट्सएप ग्रुप information that ऑलरेडी बना yes, हुआ है जिसका ma'am, क्यूआर I am कोड not आप added in that group. Uh, she आई may नो be the new coordinator. Pooja madam, she may be the new coordinator. So यस you मैम can आई add her. अंडरस्टैंड मैम Ma'am, एंड actually, इसलिए मैंने I am traveling in a train, ma'am. I have not attended the meeting. Actually, I am from KV ओके Gadhara. So yesterday we ओके मैम have attended, ma'am, 2 days that program, ma'am, in the Gaya, ma'am, OTA Gaya, ओके ma'am. स्वाति मैम So ये right now क्यूआर I'm कोड जो मैंने प्रेजेंट किया है बेसिकली वो व्हाट्सएप ग्रुप का ही क्यूआर कोड है तो प्लीज स्कैन इट okay, और ma'am. आप ऑलरेडी अब ज्वाइन हो जाएंगे ओके मैम ओके Okay, ma'am. थैंक यू So, ma'am, यस regarding all the information will be provided in the WhatsApp group. यस है इंक्लूडिंग हमारा सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो भी प्रोवाइडेड होगा Okay, thank ओके you मैम so थैंक much, ma'am. यस Thank you so दीनानाथ much. सर आप कुछ कहना चाहते हैं मैम यस मैम दीनानाथ हम सर हाँ हम लोग बताइए का मैम व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है।
यस सर, ये क्यूआर कोड प्रेजेंट किया गया था आप सबके साथ, मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट रखा है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। आप इसे स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए ना, जिस उसी मोबाइल से मैं अभी अटेंड किया हूँ तो आ ही नहीं पा रहा है। उसी अच्छा, मोबाइल से मैं मैं कोर्स लिंक अटेंड भी कर शेयर किया गया था, मैं दोबारा Pooja कर ma'am, देती हूँ सर। can we get the recording? यस मैम, Hello. यस स्वाति मैम, यस मैम, Can we get the recording of this session यस in the यस मैम, हम ये रिकॉर्डिंग WhatsApp शेयर group? करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे आफ्टर द सेशन। Okay, thank you ma'am. Can we let? हेलो मैम। यस हेलो मैम। यस सर। मैम ये हमारे जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं सभी ने ही लास्ट टाइम ये 17 मॉड्यूल्स भी कंप्लीट कर लिए थे और 5 बच्चों का स्क्रीनिंग भी कर लिया था, तो क्या इस साल भी ये कोर्स दोबारा करना पड़ेगा? अगर और सभी टीचर्स ने आपके स्कूल से कोर्स कंप्लीट कर लिया, स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लिया है, तो आप सभी को इन्फॉर्म कीजिए कि वो इंटरवेंशन प्लान्स पे काम करें, जो कि ऐप में ही है, और वो डॉक्यूमेंटेड रखे सभी चीजें कि जिस बच्चे के साथ वो काम करे, किस लेवल पे है वो बच्चा, अभी क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं एंड क्या उनको चेंजेस देखने को मिला, तो वो सब कुछ एक पिक्चर्स वीडियोस में डॉक्यूमेंटेड रखे, जिससे कि ये उनकी सक्सेस स्टोरी बन सके और हम तक वो शेयर कर सकें। ओके सर। इसका कोई टाइमलाइन भी है क्या? इंटरवेंशन प्लान्स का कोई टाइमलाइन नहीं है सर, बट कोर्स एंड स्क्रीनिंग का है, जो आपको मैं कंफर्म करके, मतलब एक मेल के थ्रू मैम को हम इंफॉर्म कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी टीचर्स ने लगभग कर लिया था लास्ट ईयर। और ओके ओके, ठीक है, तो फिर इंटरवेंशन प्लान्स पे काम कीजिए सर। एंड इसका जो रिपोर्ट है, बेसिकली आपके स्कूल का स्टेटस कि कितने टीचर्स ने किया है, कितने टीचर्स का बाकी है, वो हम शेयर करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग आप एक बार क्रॉस चेक भी आप सभी टीचर्स कर लेना एक बार। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं वो मेल की जी, व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। जी राहुल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी मैम, ये जैसे जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेटर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं या फिर सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स के कोई लिए ही टीचर? ये व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है सर। इसमें बाकी टीचर्स नहीं ज्वाइन है, बस बाकी कोऑर्डिनेटर्स टीचर्स ज्वाइन है सारे स्कूल से, जो कोऑर्डिनेटर्स चुने गए हैं पटना रीजन से, तो वो उन्हीं के लिए ये ग्रुप क्रिएट किया गया है। तो आप सब कोऑर्डिनेटर्स हैं, सिर्फ ये आप ही लोग हाँ इसमें ज्वाइन होंगे, राइट? यस सर। ओके। हेलो मैम। यस मैम। मैम मैं आईआईटी पटना से हूँ मैम। मैं ये जी पूछना मैम। चाह रही थी, ये ग्रुप स्पेसिफिकली खाली कोऑर्डिनेटर्स को ज्वाइन करना है या हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट पे स्पेशल एजुकेटर्स वगैरह हैं ये लोग भी नहीं ज्वाइन नहीं, कर सिर्फ सकते हैं? कोऑर्डिनेटर्स, सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स के लिए ग्रुप सिर्फ है। और कोऑर्डिनेटर्स के लिए, यस, ओके। और अगर और मैम जो हाँ, स्पेशल एजुकेटर्स वगैरह को कोई प्रॉब्लम है तो तो हम ही व्हाट्सएप लोगों के थ्रू सपोर्ट आएंगे? नंबर, हाँ मैम। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आप शेयर कर दीजिए उनके साथ हमारा। अच्छा, सपोर्ट नंबर शेयर करें, जी वो जो जी आपने शेयर किया था अभी? हाँ, और सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब अच्छा, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट हमारे नंबर है। लिए है। हाँ, ग्रुप हाँ में हाँ, सिर्फ आप लोग रहेंगे, बट वो हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में भी जुड़ सकते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या ओके, सपोर्ट मेल आईडी से भी। ठीक है, ठीक ओके, है, थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम मैम। एक चीज और पूछनी थी कि खाली कोर्सेज ही अभी 30 अप्रैल तक कराने हैं ना मैम, बाकी चीजें तो आगे भी चल सकती हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बात थैंक यू जी, मैम। थैंक यू। मैम हमारे सर कुछ पूछ रहे हैं। मैम जी यस सर। वो जो ऐप है प्रोजेक्ट इंक्लूजन वाला, तो उस पे मतलब हम ही हैं जो स्पेशल एजुकेटर ज्वाइन किए हैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आईआईटी पटना में, तो उस पे हमें भी रजिस्टर करना होगा? सबको करना होगा, जो भी ऑल मैम ओवर वहाँ आपके जो सीआरआर टीचर। नंबर मांग रहा है ना, हाँ तो सीआरआर नंबर मेरा है 7 डिजिट का, लेकिन यहाँ 6 डिजिट से ज्यादा ले नहीं रहा है। ओके, तो अभी सीआरआर नंबर के बिना भी आप कर सकते हैं, वो मैंडेटरी नहीं है। और इससे रिलेटेड जो डाउट आपको आ रहा है कि आपका 7 नंबर का है सीआरआर नंबर और वहां पे 6 ले रहा है, हाँ तो मैम। आप उसका इससे रिलेटेड हाँ हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे एक बार मैसेज और स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिए, ठीक है सर? हेलो ठीक है। मैम। और मैम स्कूल हेलो मैम। यूडीआईएससी कोड हम भी यूज कर सकते हैं? जी स्कूल यूडीआईएससी कोड हमें भी यूज हाँ, करना है? कर सकते हैं आप। जी हेलो बिल्कुल। मैम। ठीक है। ओके। हेलो मैम। यस अभिषेक सर, नमस्कार मैम। जी मैम मैं ये बोल रहा था कि कोर्स का तो डेडलाइन जो मॉड्यूल बताइए ये तो आपका 30 अप्रैल तक है, लेकिन ये स्क्रीनिंग का भी डेडलाइन 30 अप्रैल तक है क्या? जी। मतलब और इस सभी टीचर्स को स्क्रीनिंग भी 30 अप्रैल तक कर लेना है? जी, इसके रिगार्डिंग मैं एक बार कंफर्मेशन मेल करूँगा, जैसे जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर मैम ने कहा है,
हम शेयर यस मैम। करेंगे, उसके बाद मैम कंफर्मेशन हो जाएगा। मैम उसको थोड़ा सा ग्रुप में भी पोस्ट कर दीजिएगा, ये बिल्कुल, व्हाट्सएप बिल्कुल, ग्रुप में। बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। यस, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम स्क्रीनिंग का डेट थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि हम छुट्टियों में, अभी छुट्टियां होंगी तो उसमें ज्यादा बेटर हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, आपके सजेशंस को मैं आगे पहुंचाऊंगी। बाकी यस मैम। आई होप कि आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया है आप सब उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, और यस जिन्होंने मैम। कोर्स नहीं किया है आप भी करेंगे, एंड बाकी टीचर्स को भी आप इन्फॉर्म हाँ करेंगे। मैम, हम लोगों का रिकॉर्डिंग्स, हो गया है, जो नए नए टीचर्स आए हैं मैम उनको बोल देंगे। हाँ, एंड थैंक यू सो मच रिकॉर्डिंग्स एंड मैम, डिटेल्स थैंक आपको यू। सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच टीचर्स, आप थैंक सबने यू इतना मैम। वैल्यूबल टाइम दिया, एंड इतने अच्छे से आप सबने सेशन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज का थैंक यू सेशन मैम। यहीं तक है, आप सभी सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।